चुका है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से बर्बरियत की इंतहा की जाती है। ये आपको पता तो चल गया होगा, यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है गैर कानूनी कार्रवाई है। हमने देखो कानून के मुताबिक चलना है। कानून हमारे यानी तनख्वाहें वगैरह मालिक इधर रख के जाते थे, हमारा खर्चा पानी रख के जाते थे, वो ले सर इन्होंने पता नहीं इंतकामी कार्रवाई लेना चाहते क्या हैं, खुल के भी नहीं बताते और साथ भी रहे हैं, कहते हैं कि हम साथ भी हैं आप लोगों के, और जालिमाना उनको दरवाज़ा जो है वो खटखटाते रहे, उनको ले गए बाहर, उधर प्लांट पे चक्कर लगा के इधर आए। तो हमारी लेबर वगैरह भी, तो काफ़ी दिनों से हमारा प्लांट बंद है क्योंकि वो सील लगी हुई है। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर महकमा जात से ज़्यादा मतहरक तरीके से काम करने वाला महकमा बेलगाम हो चुका है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से बर्बरियत की इंतहा की जाती है। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुर्की रोड पर, जहाँ पर एक प्लांट पर मुख्तलिफ टीमों ने छापा मारा, जिसमें माहौलियात की टीम के साथ हमरा पुलिस मुलाजमीन थे, भारी नफरी के हमरा। जब पुलिस और महकमा माहौलियात की टीम ने छापा मारा तो इस फैक्ट्री के मालिक तो यहाँ पर मौजूद ना थे, लेकिन यहाँ पर एक महीने से बंद फैक्ट्री में चौकीदार था। उस चौकीदार को ज़ोदो-कोब किया, तशद्दुद का निशाना बनाते हुए तमाम मनाजर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर ज़ेरे नज़र देखने में आ रहे हैं। इस फैक्ट्री में इस दरवाजे से ये लोग दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद तोड़ फोड़ की गई और मुतल्लिकीन ने मुबैना इल्ज़ाम आयद किया कि फैक्ट्री में नकदी भी ले गए और तोड़ फोड़ की और नाकाबिले तलाफी नुकसान किया। और किस तरीके से तरीका वारदात था जो कि महकमा माहौलियात के अफसरान की जानिब से किया गया। दूसरी तरफ अगर देखें तो लाहौर के जो प्लांट्स आलूदगी फैलाने में सरे फहरिस्त पर है, उन इलाका जात में कार्रवाई नहीं की जाती, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नज़र हैं। अभी हम शहरियों से दरियाफ्त भी करेंगे और उस जगह पे आपको लिए चलते हैं। जी बिल्कुल, इस जगह से एक ये दरवाज़ा था, इस मेन डोर के दरवाजे का, जो कि यहाँ से अंदर दाखिल हुए। ब्रदर आप बताइएगा कि आपका नाम क्या है? अख्तर अब्बास। अख्तर, मुझे ये बताइएगा कि जब महकमा माहौलियात और पुलिस मुलाजमीन आए तो ये दरवाज़ा बंद था? जी हाँ, ताला लगा हुआ था। ताला किसने तोड़ा? ताला पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। तो अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर वाजिया देखा जा सकता है। जी ब्रदर, आप मजीद बताइएगा मुझे कि अंदर से किस नवैयत का इन लोगों ने नुकसान किया। अच्छा, ये आपका मेन ऑफिस है? जी जी मेन ऑफिस है। अच्छा, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर ये इनके ये खाता जात के मुख्तलिफ रजिस्टर्ड हैं जो कि बिखरे पड़े हैं। ये सामान बिखरा पड़ा नज़र आ रहा है। अच्छा, ये मुझे अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर वाजिया देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ नवैयत की तोड़ फोड़ की गई और इनके कीमती कागजात को भी छेड़ा गया। जी भाई, क्या हुआ? नकद कैश भी ले गए इधर से। ब्रदर, मुझे अब ये बताइएगा, एक महीने से बंद फैक्ट्री में नकद कैश पड़ा हुआ था? जी हाँ, हमारे यानी तनख्वाहें वगैरह मालिक इधर रख के जाते थे, हमारा खर्चा पानी रख के जाते थे, वो ले गए हैं। नहीं, अभी तो आपने कहा कि एक महीने से फैक्ट्री बंद पड़ी है। फैक्ट्री बंद पड़ी है, लेकिन हमारा खर्चा पानी नकद कैश जो इधर था, मालिक हफ्ते के बाद चक्कर लगाते थे, इधर से उठा के हमें देते थे। इधर से उन्होंने कैश निकाल लिया। इसके बाद क्या कहाँ गए माहौलियात वाले और पुलिस वाले? ये मजीद एक आगे भी है। जी बिल्कुल, एक आगे भी यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर भी सामान बिखरा पड़ा है, जो कि फैक्ट्री मालकान यहाँ पर उनके ज़ेरे इस्तेमाल इस कमरे में मुख्तलिफ नवैयत की चीज़ें सामने ज़ेरे नज़र हैं, जिनकी तलाशी का सिलसिला भी जारी रहा। और ब्रदर, आप मुझे ये बताइएगा कि कितने अफराद थे महकमा माहौलियात के और पुलिस मुलाजमीन? तकरीबन 3 गाड़ियाँ थी और मोटरसाइकिल पे भी फिर रहे थे। जी हाँ। अच्छा, इस कमरे में उन्होंने क्या नुकसान किया? उस कमरे से तो कैश लेके गए। इधर हमारी वाईफाई ले गए हैं और हमारा कैमरों का जो सिस्टम था जो चल रहा था, यानी उनकी जो बर्बरियत की मूवीज बन रही थी, वो आपकी वो जो चीज़ें, वो आपका सिस्टम कैमरे ले गए? वो सब सामान ले गए हैं, सब सामान ले गए। वाईफाई भी ले गए और रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम भी ले गए हैं। इधर हमारे जनाब बिस्तर फरोले हैं, उन्होंने चेक किए हैं, जाय नमाज चेक किया है, एक एक चीज़ की तलाशी ली है।
यानी महकमा माहौलियात की जानिब से अगर वायलेशन की बाबत को कार्रवाई करनी थी तो इन कमरों में क्यों वो दाखिल हुए, आपका ये एतराज़ है? जी हाँ, हमारा ये इतराज़ है। ताला नहीं तोड़ने थे, हमारे कैश नहीं लेके जाना था, हमारा वाईफाई नहीं लेके जाना था। उधर जी बिल्कुल, महकमा माहौलियात की जानिब से कार्रवाइयाँ तो की जाती हैं, लेकिन अफसोस के मतअद्दद कार्रवाइयों में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। बकौल इन फैक्ट्री मालकान के इन्होंने मुबैना इल्ज़ाम आयद किया कि महकमा माहौलियात की जानिब से कार्रवाई की गई, जिसमें बंद फैक्ट्री के अंदर दाखिल होते ही चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि थाना में बंद करवा दिया गया और बाद मुख्तलिफ नवैयत की बर्बरियत की गई, जिसमें सामान को लूटा गया, नकदी लूटी गई और बर्बरियत की गई। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और पुलिस मुलाजमीन की जानिब से ये कारनामा सारा अंजाम दिया गया। अभी हम दूसरी फैक्ट्री में भी जाएंगे जहां पर पुलिस की जानिब से और महकमा माहौलियात की जानिब से दीगर नवैयत के इक़दाम भी किए गए। जी बिल्कुल, हम इस वक्त एक दूसरी फैक्ट्री में आ चुके हैं जहां पर भी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से रात को बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया गया। ये मुतल्लिकीन ने मुबैना इल्ज़ाम आयद किया कि महकमा की जानिब से मुख्तलिफ नवैयत की वायलेशन की जाती है, माहाना भत्ता वसूल किया जाता है, ना देने वाले अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाती है। इनसे अब हम मज़ीद दरियाफ़्त करेंगे कि यहाँ पर किस नवैयत की बर्बरियत की गई और इनके साथ क्या किया गया। बिल्कुल, इस वक्त मैं एक दूसरे प्लांट पर मौजूद हूं, मेरे पास यहाँ पर एक भाई भी मौजूद है, उनसे दरियाफ्त करेंगे। जी ब्रदर, आप बताइएगा क्या नाम है आपके प्लांट? हसनैन मुश्ताक। हसनैन मुश्ताक साहब का ये प्लांट है? नहीं, ये शालीमार पर प्लांट का नाम है, ये मियाँ हारून साहब का प्लांट है। ब्रदर, आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे किस नवैयत का अमली इक़दाम हुए? सर, रात को तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था, हम सो रहे थे, मेरे साथ एक ऑफिस बॉय लड़का था, वो सो रहा था। तो तकरीबन जो है ना 12:30 बजे पुलिस आई है, साथ में इन्वायरमेंट की भी 2 गाड़ियाँ आई हैं। वो हमारा जो चौकीदार है वो सो रहा, उनको दरवाज़ा जो है वो खटखटाते रहे, उनको ले गए बाहर, उधर प्लांट पे चक्कर लगा के इधर आए। तो हमारी लेबरें वगैरह भी, तो काफ़ी दिनों से हमारा प्लांट बंद है क्योंकि वो सील लगी हुई है। उसके बाद वो अंदर आए, दफ्तर का ये दरवाज़ा जो है। मुझे आप ये बात बताइएगा, यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर कीजिएगा कि आपके इस प्लांट को सील किया गया और आपका काम बंद है, और दौराने सील किए गए प्लांट पे दोबारा पुलिस के हमरा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की टीम दोबारा आई? जी, इसकी वजह मैंने उनको बताया भी है कि ये जो धुआं निकल रहा है, हमारा तो काफ़ी दिनों से सील लगी हुई है, जो धुआं है जो वो ये पीछे फर्नेस चल रही है उसका धुआं है। उसको मैंने ये बोला भी है कि हमारा प्लांट बंद है, उन्होंने नहीं बोला। ये उन्होंने आगे से गालियाँ गलौज की हैं, धक्के मारने की भी कोशिश की है, हमें उन्होंने बात ही नहीं करनी थी। ठीक है, आए अंदर आए, हमारे बिस्तरों को इस तरह फेंका है। कहाँ पे पड़े हुए हैं आपके बिस्तर? जी बिल्कुल दिखाइएगा। यहाँ पे ये भाई मुबैना इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि ये, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक चारपाई, कुछ बिस्तर वगैरह बकौल इनके कि इनको क्लोज कर दिया गया। यहाँ पर उन्होंने आते ही मुख्तलिफ नवैयत के इक़दाम किए। जी भाई बताइएगा क्या किया इन्होंने? हमारे चारों दराज ये खोलें, इसमें हमारा एक पिस्टल पड़ा है, गन पड़ी है, हमारा इधर कैश पड़ा है। हमें वहाँ पे खड़ा आप ये बताइएगा कि आपका पिस्टल और गन वो साथ लेके गए? पिस्टल ले गए, गन भी ले गए। वो अगर नाजायज़ होगी तो मुतलका थाना में FIR हो जाएगी? जी। वो नाजायज़ है या लाइसेंस है? उसका मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी नया हूँ। अच्छा, यानी ये एक पिस्टल था और पिस्टल है, एक गन ले गए, साथ में गोलियाँ की डब्बियाँ हैं। ठीक है, एक गोलियां की डब्बी, फिर हमारी जो तिजोरी है कैश वाली। हाँ, कैश कितना गया आपका? कैश नहीं ले गए क्योंकि अच्छा, लेके नहीं गए क्योंकि लाख थी, लेकिन इसको छेड़खानी करते रहे, छेड़खानी मारते रहे, ठुडे मारते रहे इसको। उसके बाद मेरा मोबाइल बिस्तर के नीचे। जी ब्रदर, कहाँ पे बताइएगा मुझे कि आपका कहाँ पे मोबाइल पड़ा था? जी बिल्कुल, मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर वाज़िया देखा जा सकता है। ये चारपाई पे आपका मोबाइल पकड़ा था कि आप मोबाइल ले गए? मैं सो रहा था, ठीक है, बिस्तर मैंने मोबाइल यूज़ करने के बाद बिस्तर के नीचे रख के मैं बाहर उनकी बात सुनने गया।
उन्होंने मुझे धक्का दिया, अंदर आए, ठीक है, मोबाइल लिया है। मेरा दूसरा लड़का जो है ऑफिस बॉय, वो वॉशरूम में था, उसको नाला तक नहीं बांधने दिया, नाला तक नहीं बांधने दिया, उसको गलमे से पकड़ा है, ठीक है, बाहर लेके आ गया और बोलते हैं कि उसका जेरे हिरासत कितने अफराद हैं आपके? 2 मारे हैं। क्या नाम है उनके? ये एक हमजा नाम है उसका और एक अली शेर जो हमारे चौकीदार है। अच्छा, वो चौकीदारों को थाना में बंद कर दिया, आपका मोबाइल साथ ले गए? मोबाइल साथ में ले, मोबाइल भी साथ मोबाइल ले गए। साथ। जी बिल्कुल, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से बड़े बेहतरी के दावे किए जाते हैं। इनके अपने ही इंस्पेक्टर्स के कारनामों की वजह से लाहौर आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो चुका है। जी ब्रदर, आप बताइएगा। सर उसके बाद हमारी जो मेन पॉइंट है कि हमारे कैमरे लगे, हमने हमारे कैमरे लगाने का मकसद ये है कि अगर रात को कुछ चोर वगैरह आता है तो हम उसके कैमरों के ज़रिए उसके दे सकते हैं, क्योंकि हमने कैमरों को मोबाइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले आए, उन्होंने कैमरे की तोड़ फोड़ की है, यानी आपके कैमरे और DVR वगैरह साथ ले गए? वो ले गए। जी बिल्कुल, अफसोस के महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और पुलिस की जानिब से जो कारनामे सर अंजाम दिए जाते हैं उसमें सबसे पहले बर्बरियत करते हुए कैमराज की CCTV फुटेज वगैरह को भी मुतासर किया जाता है। DVR और कैमरे वगैरह भी ये लोग साथ ले के गए। ये भाई मज़ीद दिखाना चाह रहे हैं, अगर मेरा कैमरामैन अजान दिखाए तो यहाँ पर वाज़िया देखा जा सकता है कि यहाँ पर DVR वगैरह पड़े हुए थे, जो बिल्कुल DVR पड़े हुए थे और वहाँ पर DVR और CCTV कैमरास को भी ये ले गए। और इन अफराद ने अगर कार्रवाई करनी थी तो कानून के मुताबिक करते। अफसोस के इस मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नज़र हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर महकमा जात की जानिब से कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, इसमें तो लोग भी कोऑपरेटिव हैं और लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अफसोस के मुतल्लिका जो अफसरान हैं कार्रवाई करते हुए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके तोड़ फोड़, तशद्दुद, चोरियाँ इस नवैयत के अगर इक़दामात करते हैं तो वो जुल्म बर्बरियत की दास्तान रकम की जा रही है। जी ब्रदर, आप बताइए। सर हमें मसला ये नहीं है कि उन्होंने हमारी तोड़ फोड़ की है, सिर्फ हमें इस बात का इशू है कि उन्होंने जो सील लगाने के बावजूद, सील पहले लगी हुई है, लगाने के बावजूद मैंने उनको 1-2 दफ़ा बोला है कि हमारी सील लगी हुई है, ठीक है, आप बाकायदा चेक कर लें, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। आप भी चेक कर लें, वो सील लगी हुई है। जी बिल्कुल, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से इस प्लांट को सील किया गया था, जो कि ताहाल अभी तक इस प्लांट को सरकारी तौर पर सील लगी है, जो कि अभी तक वहाँ पर एज इट इज़ मौजूद है। लेकिन अफसोस के महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से इनकी जानिब से अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर वाज़िया ये इसको सील किया गया है। जो प्लांट सील किए जाते हैं उन प्लांटों के खिलाफ कार्रवाई करना समझ से बालातर है। अंधेर नगरी चौपट राज के मनाजर ज़ेरे नज़र हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान में दीगर महकमा जात मतहरक तरीके से काम तो करते हैं, लेकिन महकमा माहौलियात की जानिब से जिस नवैयत की दास्तानें रकम की जाती हैं माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इनके अपने ही कारनामों की वजह से, अपने ही करप्ट अफसरान की गलत मैनेजमेंट की वजह से लाहौर आलूदा तरीन शहरों में की फहरिस्त में शामिल हो गया और दुनिया में पहले नंबर पर लाहौर आलूदगी में आ गया। और दूसरी तरफ अगर देखें तो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से बर्बरियत का बाजार गर्म है। तुर्की रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सदर मियां सलमान साहब मेरे पास मौजूद है, इनसे भी मज़ीद दरियाफ्त करेंगे। ब्रदर, आप मुझे ये बताइएगा, महकमा माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से रात को जिस नवैयत की वायलेशन सरजद हुई, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ, पकड़ धकड़ हुई, तोड़ फोड़ हुई और इसके अलावा नकदी भी ये लोग ले गए, डाकुओं वाला काम किया, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे बिजली के जो डिस्कनेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी सारी ठीक है, उसके बावजूद हमारा कुछ चल नहीं रहा, प्लांट भी नहीं चल रहे, सारा कुछ, इवन के पूरी इंडस्ट्री बंद है। आप मुझे ये बताइएगा कि बिजली के बगैर आप लोगों की क्या हाथ से चलाने वाली वो चक्कियाँ लगी हैं या कोई मैनुअल मशीनें हैं जो चल जाती हैं बिजली के बगैर, और महकमा यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आता है? सर 18वीं सदी में तो हम रह नहीं रहे कि हाथ से हम काम करते रहे, सारा ऑटो काम है, बिजली के बगैर तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे पंखा नहीं चलता, मोटर से पानी, टैंकी में पानी नहीं भरा जाता, तो कैसे हाथ से कर सकते हैं? तो सारा अपने दफातर से महकमा माहौलियात वाले कैसे चल के आ जाते हैं?
सर इन्होंने पता नहीं इंतकामी कार्रवाई लेना चाहते क्या हैं, खुल के भी नहीं बताते और साथ भी रहे हैं, कहते हैं कि हम साथ भी हैं आप लोगों के, और ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ भी हो रही कि हैं। आप लोगों की तरफ से इस्तदा की गई कि जो आप जैसे फैक्ट्री चलाना चाहते हैं हमें तहरीरी लिख दें, हम उस पर अमल दरामद कर लें। बिल्कुल, उन्हें हमने एप्लीकेशन भी रिसीव करवाई है, उसका हमें अभी तक जवाब रिसीव नहीं हुआ। उन्हें बताया गया कि हमें कोई SOPs बताएं जिसके रिगार्डिंग हम काम कर सकें, अकॉर्डिंग उसके काम कर सकें, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई जवाब रिसीव नहीं हुआ, बस इंतकामी कार्रवाइयाँ ही हो रही हैं। यानी जिस जुर्म की सज़ा दी जा रही है वो जुर्म बताया भी नहीं जा रहा। बिल्कुल ऐसे है, ना बताया जा रहा है, बस आते हैं रात के टाइम, कार्रवाई की, चीज़ें उठाई किसी की। अब ये साथ हमारे हैं फैक्ट्री वाले, उसकी मोटरें उतारी हैं, ब्लोर उतारा है, किसी की अलमारी टूटी है, ये किस पे हम कार्रवाई करें? इन्वायरमेंट पे करें, पुलिस पे करें, DVR कोई सबूत नहीं रहने देते। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई सबूत DVR जो कैमरे का सारा रिकॉर्डिंग होती है वो या तो उठा के ले जाते हैं या तोड़ जाते हैं वहाँ। ब्रदर, गुजारिश ये है, जब से ये CCTV फुटेज मुख्तलिफ मीडिया के चैनल्स पे चलना शुरू हुई तो तब से ख़बर को ब्रेक कंसीडर किया जाता है कि फ़लाँ वक़ुआ की CCTV फुटेज मौसूल हो गई। तो आप क्या समझते हैं कि ये अपनी इंट्रैक्शन ख़त्म करने के लिए, अपना सबूत ख़त्म करने के लिए वो DVR कैमरे ही उठा के ले जाते हैं? आजकल जो डकैत, पढ़े लिखे डकैत है, वो DVR और कैमरे साथ लेके जाते हैं कि हमारी खबर ब्रेक ना हो और हम लोगों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई ना हो और हमारी शनाख्त ना हो। वही तो बात है, इनमें अवेयरनेस इस चीज़ की आ गई हुई है कि पहले तो हम कार्रवाई करने से पहले लोगों को सबको अंधा कर दें। कैमरा और DVR उतारने का मकसद है किसी को अंधा कर देना कि हमारे खिलाफ कोई सबूत ही ना बचे। वो सबसे पहले सबूत मिटाते हैं, फिर कार्रवाई डालते हैं। और कोई वीडियो बना रहा हो तो उसका मोबाइल खींच लेते हैं और मोबाइल भी नहीं वापस देते। सर आप समझते हैं इन महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के अफसरान की जानिब से रियासत में रियासत कायम करने की कोशिश की जा रही है? सर कौन सी रियासत, कौन सा सिस्टम? हम तो इस चीज़ को एग्री कैसे कर सकते हैं कि वो हमारे पास आ रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, चीज़ें उठाते हैं, पर्चे करवा देते हैं। ये तो इन्होंने घर का राज बनाया हुआ है कि आए पर्चा दे दिया, चलो जी जाके ज़मानत कराओ। ब्रदर, आप मुझे ये बताइएगा कि आप मुल्की आइन को नहीं मानते या जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके बर्बरियत करते हैं उनको नहीं मानते? सर मुल्की आइन को तो हम मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे? पाकिस्तान हमारा अपना है, ठीक है, लेकिन जो नाजायज़ इस्तेमाल इख्तियारात हैं इनके, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं ना, हम उनके ख़िलाफ़ बगावत भी करेंगे और उनके ख़िलाफ़ भी हम हैं, भरपूर मजम्मत करते हैं हम उस चीज़ के। जी बिल्कुल, शहरियों को आइनी हक हासिल है कि तमाम तर वफाकी और सूबाई महकमा जात की तरफ से अगर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ पटिशनें भी दायर करें, मुतल्लिका अफसरान को दरख्वास्तें भी दें और कार्रवाई करवाएं। कानून से कोई बालातर नहीं, लेकिन अफसोस के महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के अफसरान की जानिब से गैर कानूनी इक़दामात मुसलसल जारी हैं, जिनके खिलाफ आज इंडस्ट्रीज ओनर एहतजाज करने पर मजबूर है। जी बिल्कुल, इंडस्ट्रीज़ को तबाही के दहाने पर पहुँचाने के लिए महकमा माहौलियात के करप्ट तरीन अफसरान की जानिब से मुख्तलिफ नौइयत के इक़दामात जारी हैं, जो कि आए रोज़ मुख्तलिफ नौइयत की कार्रवाइयाँ करते हैं। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए लोगों को नाजायज़ हरासा किया जाता है। मुतअद्दिद तुर्की रोड के इलाका में ऐसी फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई जिनके महीनों पहले बिजली के कनेक्शन भी मुनक़ता हैं, प्लांट्स बंद पड़े हैं और इन फैक्ट्रियों को महकमा माहौलियात की जानिब से सील भी किया गया। लेकिन अफसोस के मुतल्लिका महकमे के अफसरान पुलिस के हमरा आकर नाजायज़ कार्रवाई करते हुए लोगों के नुकसानात करते हैं। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए तिजोरियों से नकदी निकाल लेते हैं, दीगर चीज़ें, सामान, DVR CCTV कैमरेज़ को ले जाते हैं, जो कि गैर कानूनी इकदाम है। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन अफसोस के महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात दहशत की अलामत है। मेरे पास यहाँ पर चेयरमैन तुर्की रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हाजी जवेद साहब मौजूद है, उनसे मजीद दरियाफ्त करेंगे कि महकमा की इस कार्रवाई को आप किस नज़र से देखते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माजिद भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ये आपको पता तो चल गया होगा, यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है गैर कानूनी कार्रवाई है। हमने देखो कानून के मुताबिक चलना है, कानून को हाथ में नहीं लेना। ये जो रात को इन्होंने हंगामा किया, जो भी इनके समझ में आया, ये बहुत गलत इक़दाम हुआ है। यहाँ पे इंडस्ट्री वालों को हरासा किया गया है, इनके DVR जो हैं वो टिका लिए गए हैं, कैमरे उठा लिए गए हैं
और उसके बावजूद जो चीज़ें यहाँ से मिली हैं पुलिस वालों को वो उठा के ले गए हैं। बंदों के साथ इतनी बदतमीज़ी की है, जो मुलाजिम उधर चौकीदार वगैरह थे, और तो है नहीं, आपको पता है तकरीबन 1.5 महीने से बिजली के कनेक्शन मुनक़ता किए हुए हैं। बिजली के अगर कनेक्शन मुनक़ता है तो इन फैक्ट्रीज़ को तो सारी दुनिया को पता है कि ये फैक्ट्रीज़ बंद हैं, फैक्ट्रीज़ में काम हो ही नहीं रहा, तो मुतलका महकमा किस नवैयत की इंस्पेक्शन करने आ रहा है, क्या चाहता है? हमें इस बात की समझ नहीं आई कि महकमा हमारे से क्या चाहता है। ऐसे मुल्क चलते हैं जैसा कि पहले ही फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, बंद फैक्ट्रियों में आके हरासा करते हैं और उनको परेशान करते हैं, उनके सामान उठा लेते हैं। डकैती वाला मौसम बना हुआ भाई, यहाँ तो पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया इस टाइम। ब्रदर, गुजारिश ये है कि पिछले दिनों हमने देखा कि तुर्की रोड पर डीजी माहौलियात और डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और दीगर अफसरान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आए और आप लोगों को तो बेहतर इक़दामात करने की बाबत इनामात से नवाजा गया, शील्ड्स भी दी गई। तो अब डीजी साहब की जानिब से इन बेलगाम माफियाज़ के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नोटिस नहीं लिया गया? देखो, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो एनवायरनमेंट का काम था ना, वो मैं खुद करवा रहा हूँ एज ए इंडस्ट्री ओनर, अपना तुर्की रोड इंडस्ट्री एसोसिएशन के हवाले से। ये जो उन्होंने इक़दाम किया, हमारे रिज़ल्ट लेके किया, ऐसे नहीं किया। जो हमने सिस्टम लगाए हैं उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया, हमने भी उनको खुश आमदीद कहा है। अप्रिशिएट करने के बाद आपको इनामात से भी नवाजा गया था? हाँ जी, हमें शील्ड भी दी गई और अच्छे माहौल में उनको आगे जो था हमने व्यू बताया कि जितनी फैक्ट्रियाँ अभी सिस्टम लग रहे हैं ना, वो वैसे ही बंद है। उनको फौरी तौर पे सिस्टम के लिए हमने तैयार किया है। लेकिन ये जो ज़ालिमाना इक़दामात उठा रहे हैं, कानून को कानून ही हाथ में ले रहा है, कानून को कानून ही हाथ में ले रहा है। सिविल बंदा तो कानून में आपको पता है उसकी वायलेशन करता ही नहीं है। यानी कार्रवाई करने के आप खिलाफ नहीं है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई की जाए, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ना किया जाए। बेशक ऐसी बात है। अगर हम किसी किस्म की गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो हमें आप ये रोक सकते हैं। हमें जो भी इनसे कानून के मुताबिक करना चाहते हैं करें, हम इनके साथ देते हैं। ऐसी नहीं बात है कि हमें हरासा करें, हम अपनी फैक्ट्रियाँ छोड़ के यहाँ से चले जाएं, इलाका ही छोड़ जाएं। यार, हमारा पाकिस्तान है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमें तो यकीन जाने रात को जो इन्होंने इक़दामात किए हैं, वो ज़ालिमाना जो सलूक हुआ है हमारे मुलाजमों की, कईयों को इन्होंने इतनी ज़्यादा पिटाई की है कि उनके जिस्म दर्द कर रहे हैं। जो इन्होंने हालात पैदा कर दिए इस मुल्क में, ये मुल्क कैसे चलेगा? इंडस्ट्री देखो, आया सब हुकूमतों को पता है, सबको पता है कि इंडस्ट्री मुल्क की शाहराग होती है। हमारे साथ हमारा ही मुल्क था जिसमें आपने एक खिता उधर बांग्लादेश को चला गया, वो उसको देखने पाकिस्तानी क्यों उधर जा रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं? उधर क्या सहूलियात मिली है? मोहतरम, गुजारिश ये है कि एक तरफ बांग्लादेश में जो इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, वो हुकूमतें उस इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए तमाम तर सहूलियात भी प्रोवाइड कर रही हैं, और चंद रोज़ कबल पंजाब हुकूमत की जानिब से हमारे हमसाए मुल्क भारत को एक तहरीरी लेटर जारी किया गया जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आलूदगी हमसाए मुल्क भारत की जानिब से पाकिस्तान की तरफ आ रही है, इसको कंट्रोल किया जाए। तो दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज़ मालिकान का भी जीना मुश्किल कर दिया। भाईजान, मुझे ये नहीं समझ आती ये एनवायरनमेंट को कहाँ से इंडस्ट्री नज़र आ रही है कि ये पोल्यूशन क्रिएट करती है। एक बात, दूसरी, सड़कों पे डस्ट आपने देखी कभी? रोडों पे ट्रैफिक देखी है आपने? ये जो रात को खुलती है बड़ी ट्रैफिक, ट्राले आते हैं, डैम्पर आते हैं, LWMC की जो गाड़ियाँ, इधर हम जिस इलाके में अपना मकीम है वहाँ पे आप देखें LWMC की जो गाड़ियाँ आती हैं उसके ऊपर कभी कवर नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा पोल्यूशन उनकी है, उनको कोई पूछने वाला नहीं। बर वक्त रिंग पिस्टम और उनके काम भी नहीं करवाए जाते, तेल बदली मौके पे नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो भी गाड़ियाँ जहरआलूद धुआं छोड़ने में मसरूफ़ अमल है। अफसोस कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। सबसे ज़्यादा तो जो ट्रांसपोर्ट है ना, उसका जो धुआं होता है ना, तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट तो वो करता है। और जितना भी डीजल गाड़ी होती है उसको जो भी करने है उसने धुआं छोड़ना ही है। आप देखें जब वो ओवरलोडिंग करते हैं तो इंजन नहीं उसको चलाना होता है ना। जब इंजन ओवरलोड होगा तो उसने कहाँ से धुआं देना और क्या करना है?
ये चीज़ें नज़र नहीं आती। देखो इनको फैक्ट्रियाँ ही नज़र आती हैं। ऐसा कौन सा इकदाम कर लिया हमने कौन सा गलत काम कर लिया? यहाँ पाकिस्तान को यहाँ से रेवेन्यू मिलता है, पाकिस्तान यहाँ से ही चलता है, पाकिस्तान को सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, हर तरह की जो ये इकदाम उठाना कितना जालमाना सलूक है कि ये इंडस्ट्री को जीने का हक दे ही नहीं रहे। कि हम किस से अपील करें? हम तो बार बार अपने चीफ मिनिस्टर साहब की रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी मेहरबानी हमारी अपील सुनें, हमें चलने दें। हम सिस्टम के साथ अपनी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। पोल्यूशन जहाँ भी क्रिएट होती है हमारी कमीशन मुकर्रर किया जाए, हमें बताएं हम किधर कमीशन अपना किधर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। अगर करते हैं हमें बताया जाए, हम उनके ऊपर इनके साथ देंगे और इनको बेहतर से बेहतर करने के हक में हैं। जी बिल्कुल, हाजी जवेद साहब ने मौजूदा सेटअप पर हुकूमती सेटअप पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और उनका ये कहना था कि जो जिस तरीके से इंडस्ट्रीज़ ओनर्स के लिए महकमा जात दहशत की अलामत है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती, जो कि दीदा निस्ता जुल्मों पर बरियत की दास्तानें रकम की जा रही हैं। अब इंडस्ट्री मालिकान भी पाकिस्तान से नकल मकानी करने के इरादे में तक पहुँच चुके हैं। ये बरबरीत की दास्तानें रकम की जा रही हैं और इंडस्ट्रीज़ ओनर्स जो शदीद परेशान नज़र आते हैं। दीगर ममालिक में हमारा हमसाए ममालिक में भी देखें तो इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग देने के लिए तमाम तर अमली इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन अफसोस के पाकिस्तान में इस वक्त जिस नवैयत की बरबरीत की जा रही है ये नहीं करनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ ओनर्स ने मुबैना इल्ज़ाम किया कि ये महकमा माहौलियात की जानिब से इख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके खिलाफ नाजायज़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। मेरे पास यहाँ पर दीगर शहरी भी मौजूद हैं, उनसे दरियाफ्त करेंगे। जी ब्रदर, आप बताइएगा रात वाली कार्रवाई को किस नज़र से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, रात को जो है ना एकदम 3-4 डाले पुलिस वाले आगे बोलते हैं कि आप लोग जो है ना बंद प्लांट पे हर चीज़ बंद है भाईजान, कि इधर जब आपकी लाइट ही नहीं है तो बंद ही प्लांट पड़े हैं, काम तो हो नहीं रहा। जी बिल्कुल, हमारा लाइट ही नहीं है, जो ना मीटर भी लेके गए, इसको पता भी है सब कुछ। इसके बावजूद पुलिस वाला आता है, कभी चौकीदार उठाता है, कभी मुंशी को उठाता है। ये जालिमाना रवैया मेहरबानी करके हम पे बंद कर दे, मेहरबानी। जी बिल्कुल, इंडस्ट्रीज़ ओनर्स ने हुकूमत से अपील की कि खुदारा ये गैर कानूनी इक़दाम जो किए जा रहे हैं उसको फौरी बंद किया जाए। मेरे पास यहाँ पर लेबर यूनियन के सदर भी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इनकी लेबर काम करती। ब्रदर, आप मुझे ये बताइएगा कि जब फैक्ट्रियों की बिजली काट दी गई तो यहाँ पर जब लेबर बेरोज़गार हुए तो उन लोगों के हालात कहाँ तक पहुँच चुके हैं और क्या आपके मसाइल? सर, हालात बहुत संजीदा है, बहुत नाखुशगवार है। इतने परेशान है लोग लेबर के कि जितना हम झूठ बोल रहे उतना ही कम है। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि फैक्ट्री मालिक तो वो परेशान है ही है, तो मज़दूर उससे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ना कोई काम चलता है ना कोई रोज़गार मिलता है। जो चलता है वो भी चलने नहीं देता महकमा, वो भी आगे बंद कर देता है, लेबर को पकड़ दकड़ करता है, लेबर को ले जाता है। पहले तो डरते हुए लेबर ही नहीं काम पे आती कि यार हमने क्या करना जाके, हमें तो उधर तहफ़्फ़ुज़ ही कोई नहीं है। काम बीच में बंद हो जाता है, लेबर को उठा के पुलिस वाले ले जाते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं, महकमा भी ज़्यादतियाँ करता है। ये कोई अच्छा काम तो नहीं ना है। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की जानिब से इस नवैयत की जुल्मों बरबरीत की दास्तानें रकम की जा रही हैं कि इंडस्ट्रीज़ ओनर्स को जुल्म बरबरीत का निशाना बनाया जा रहा है और महकमा जात बेलगाम नज़र आ रहे हैं और शहरी शदीद परेशान हैं और शहरी मौजूदा हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के रोने रोते नज़र आते हैं। लेकिन अफसोस के अवामी हकूक़ की खुली तजलील की जा रही है, इंसानों की तजलील की जा रही है, गरीबों की तजलील की जा रही है, चौकीदार लेवल के लोगों को उठाया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, थानों में बंद कर दिया जाता है, लेकिन अफसोस उन पे किसी को तरस नहीं आता। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर मतअद्दद बार प्रोग्राम्स भी किए, सोशल मीडिया की जीनत बने और मतअद्दद अफराद ने इस पर आवाज़ उठाई, जिसमें इंडस्ट्रीज़ मालिकान, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद, ताजर तंजीमें और लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट और दीगर इलाका जात से लोगों ने आवाज़ उठाई। लेकिन अफसोस पे कि किसी नवैयत का कोई नोटिस होने का नाम ही नहीं ले रहा और बेलगाम महकमा
महकमे के खिलाफ जो अफसरान बदनामी का बाइस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, मुतलका इंस्पेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, उनकी नाअहली को छुपाने के लिए दीगर नवैयत के इकदाम कर दिए जाते हैं। मेरे पास यहाँ पर दीगर शहरी भी मौजूद है, उनसे दरियाफ्त करेंगे। सर जी 1.5 महीने तो फैक्ट्री बंद है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਚੋਗੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ब्रदर मुझे आप ये बताइएगा कि 30 सालों से ये लाहौर के इंस्पेक्टर ये जो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लगे हैं, ये किस लेवल के गुल खिलाने में मसरूफ़ अमल हैं। लोग आलात को निस्ब करवाते हैं, इंस्टॉल करवा रहे हैं कि आलूदगी को कंट्रोल किया जाए, तो दूसरी फैक्ट्रियों को छोड़ के उन लोगों को ही टारगेट बनाया जाता है कि आलूदगी अगर कंट्रोल होगी तो इनकी रोज़ी रोटी मुतासर होगी, इनके भत्ते बंद होंगे। जो काम महकमा जात की जानिब से करने वाले हैं वो हाजी जवेद साहब की क़यादत में आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, रातों को जाके इन फैक्ट्रियों में आप लोग जाके इंस्पेक्शंस करते हैं आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए। जो इकदाम हुकूमत को तो आपको चाहिए कि इनामात से नवाजें। और मैंने देखा, और डीजी साहब मैं आपसे मतवज्जा हूँ, डीजी साहब आपने तो तुर्की रोड को वालों को अप्रिशिएट किया था, आपकी तकरीर मेरे प्रोग्राम में पड़ी हुई है, मैंने आपकी तकरीर अपने चैनल पे चलाई। आपने तो कहा था ये लोग बड़े ऑनेस्ट लोग हैं, इन्होंने आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए तमाम तर अपने इकदाम किए, आपने शील्ड से नवाजा। अब आपकी कहाँ गई शील्ड्स? वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल था या रात को कानून की बालादस्ती को पामाल किया गया? आप खुद ही फैसला करें। मैं मजीद शहरी से पूछूंगा। जी ब्रदर आप बताएं। बिला वजह महकमा आके तंग कर रहा है, पुलिस भी आके तंग कर दिया, जो बंदा इतने बैठा है चौकीदार गार्ड है उन्हें उठा के लैन, असी बहुत ज़्यादा परेशान। जी बिल्कुल, चंद रोज़, चंद महीने, चंद साल नहीं, चंद रोज़ पहले ही आए डीजी माहौलियात और दीगर अफसरान की जानिब से यहाँ पर आके एक प्रोग्राम किया गया। प्रोग्राम आलीशान प्रोग्राम में डीजी साहब की तकरीर के कुछ मुहरकात थे कि इस इंडस्ट्रीज़ को बंद नहीं होना चाहिए, फ़रोग मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस के डीजी साहब जिन इंडस्ट्रीज़ में आपने लाइट भी कटवा दी और बंद प्लांट पड़े हैं, तो वहाँ पर इंस्पेक्शंस करके आप लोग इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मसरूफ़